हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के फिफ्थ पेपर की यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्लिनिकल व्यावसायिक आचरण व्यावसायिक लेखा प्रणाली चिकित्सकीय के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एडवोकेट एक्ट 1961 कम इनटू एग्जिस्टेंस, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर होगा सी, 19 मई 1961 यानी कि 19 मई 1961 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ एडवोकेट अंडर एडवोकेट एक्ट इज, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता की परिभाषा क्या है? एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एक अधिवक्ता जो उस अधिनियम के तहत रोल में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवोकेट एक्ट 1961 डिफाइन लीगल प्रैक्टिशनर एज, अधिवक्ता अधिनियम के तहत विधि व्यवसायी कौन है? इसका आंसर होगा एन एडवोकेट और वकील ऑफ एनी हाई कोर्ट, अ प्लीडर, मुख्तार और रेवेन्यू एजेंट। हाई कोर्ट का अधिवक्ता या वकील, प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बार काउंसिल, अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा राज्य बार काउंसिल के गठन का प्रावधान करती है? इसका आंसर होगा सेक्शन 3 यानी कि धारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल बी, भारतीय विधिक परिषद होगी। इसका आंसर होगा बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, अ कॉमन सील विद पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी, एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, एक सामान्य मुद्रा होगी और संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल, इनमें से राज्य विधिक परिषद का कौन सा कृत्य नहीं है? इसका आंसर होगा टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हुज डिग्री शैल बी क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, या उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जिनकी डिग्री अधिवक्ता के रूप में दर्ज होने के लिए अर्हता मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 मेक प्रोविजन फॉर द फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी धारा भारतीय विधिक परिषद के कार्यों का प्रावधान करती है? इसका आंसर होगा सेक्शन 7 यानी कि धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी दिस क्लास ऑफ एडवोकेट, अधिवक्ता अधिनियम प्रावधान करता है कि अधिवक्ताओं के दो वर्ग होंगे। इसका आंसर होगा सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट यानी कि वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of Advocate Act 1961 provides for transfer of name of an advocate from the role of one state bar council to the role of any other state bar council, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा अधिवक्ता का नाम एक राज्य की विधिक परिषद में दूसरे राज्य की विधिक परिषद में अंतरित करने का प्रावधान करती है? इसका आंसर होगा सेक्शन 18 यानी कि धारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन wants to transfer his name from one state role to another state role of bar council, he has to file an application before, यदि एक व्यक्ति अपना नाम एक राज्य की विधिक परिषद से दूसरे राज्य में अंतरित करना चाहता है तो उसे आवेदन कराना होगा। इसका आंसर होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विधिक परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव प्री ऑडियंस ओवर ऑल अदर एडवोकेट प्रोवाइडेड इन सेक्शन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अन्य अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का अधिकार होगा, ऐसा किस धारा में प्रावधान है? इसका आंसर होगा सेक्शन 23 यानी कि धारा 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट शैल बी इशूड बाय, अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसका आंसर होगा बार काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य विधिक परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन शैल नॉट बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट ऑन स्टेट रोल, करेक्ट स्टेटमेंट आर, कोई व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में दर्ज नहीं होगा, इनमें से सही कथन है? इसका आंसर होगा बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज नॉट एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, एक व्यक्ति जो अधिवक्ता के रूप में दर्ज नहीं है। इसका आंसर होगा कैन अपीयर बिफोर अ कोर्ट इन अ पर्टिकुलर केस इफ कोर्ट परमिट्स, यदि न्यायालय अनुमति दे तो किसी मामले विशेष में उपस्थित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where on receipt of a complaint state bar council has reason to believe that any advocate of its role has been guilty of professional misconduct, state bar council shall refer the case to, जहां राज्य विधिक परिषद को मिली शिकायत के आधार पर यह विश्वास है कि किसी अधिवक्ता व्यावसायिक अवचार का दोषी है, परिषद मामले को निम्न में से किसको भेजेगी? इसका आंसर होगा डिसिप्लिनरी कमिटी यानी अनुशासनात्मक समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ स्टेट कैन नॉट पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, राज्य विधिक परिषद की अनुशासनात्मक समिति निम्न में से कौन सा आदेश पारित नहीं कर सकती है? इसका आंसर होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनी पर्सन एग्रीव्ड बाई एन ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधिक परिषद की अनुशासनात्मक समिति के आदेश से व्यथित है। इसका आंसर होगा मे प्रिफर एन अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि वह भारतीय विधिक परिषद में अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, any person who is not entitled to under the provision of Advocate Act 1961 illegally practice in court can be punished with imprisonment of, कोई व्यक्ति जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत विधि व्यवसाय करने के लिए अधिकृत नहीं है, विधि विरुद्ध तरीके से विधि व्यवसाय करता है, दंडित किया जा सकता है। ये दंडित किया जा सकता है 6 months तक, यानी कि 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ एडवोकेट एक्ट इज, अधिवक्ता अधिनियम का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है बोथ ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज, न्यायालय अवमान अधिनियम का उद्देश्य है, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, न्यायालय अवमान अधिनियम अस्तित्व में आया, इसका आंसर होगा 24 दिसंबर 1971, यानी कि 24 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इज रिपील्ड बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के द्वारा किस अधिनियम को निरसित किया गया? यह निरसित किया गया था न्यायालय अवमान अधिनियम 1952, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय अवमान का अर्थ है, इसका आंसर होगा सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, यानी कि सिविल अवमान या आपराधिक अवमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट व्हाट इज नॉट कंसीडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय अवमान अधिनियम के तहत किसको न्यायालय अवमान नहीं माना जाएगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन हाई कोर्ट्स हैव पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की किस धारा के अंतर्गत अन्य न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति है? इसका आंसर होगा सेक्शन 10, यानी कि धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल कंटेम्प्ट मीन्स, सिविल अवमान का तात्पर्य है, इसका आंसर होगा एनी विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, आदेशिका का जानबूझकर अवज्ञा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज, न्यायालय अवमान के लिए दंड है, इसका आंसर होगा इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन एक्सटेंड टू 2000 और बोथ, यानी 6 माह तक का कारावास या 2000 तक का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट एडवोकेट हैव नो राइट टू स्ट्राइक, किसी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है? इसका आंसर होगा BL वडेरा वर्सेस स्टेट NCT ऑफ दिल्ली, BL वडेरा वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एडवोकेट्स हैव नो राइट टू स्ट्राइक, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ताओं को हड़ताल का अधिकार नहीं है? इसका आंसर होगा एक्स कैप्टन हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी एक्स कैप्टन हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which case Supreme Court issued guidelines for the advocates to call upon strike or abstain from appearing in case before court, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल करने या न्यायिक कार्य से विरत रहने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए? ये किए थे कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनरी विनय चंद्र मिश्रा केस इज रिलेटेड विद, इनरी विनय चंद्र मिश्रा का वाद निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित था क्रिमिनल कंटेम्प्ट से, आपराधिक अवमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट डील विद पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय अवमान अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय के अवमान के दंड से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 12, यानी कि धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, contempt proceeding against any person, court cannot initiate such proceedings after the expiry of a period of, न्यायालय के अवमान की कार्यवाही के मामले में न्यायालय किस समय के बाद अवमान के लिए कार्यवाही नहीं कर सकता है? इसका आंसर होगा 1 year, यानी कि 1 वर्ष। सो इस वीडियो में इतना, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।